अच्छा चैप्टर कॉमर्शियल मैथ का पहला। एवरेज होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, एवरेज किसको बोलते हैं? एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। जो डाटा हम लोगों को मिल पाता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके, उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं। एवरेज में कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं कि एवरेज होता है सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। यही होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि अगर एवरेज वर्ड कहाँ से आता है कि कहीं एक फैमिली में अगर 5 या 7 लोग रहते हैं और सबका अपना अपना खर्चा अलग अलग खर्चा होता है, तो अगर उनका कंबाइंड एक डेटा लिया जाए, अगर 7 लोगों का खर्चा 3500 रुपये है, तो 3500 रुपये खर्च जो है वो हर व्यक्ति का अलग अलग खर्च हो सकता है। किसी का 1000 हो सकता है, किसी का 200 हो सकता है, किसी का 100 हो सकता है। लेकिन उसको जब हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली का जो एवरेज खर्चा है वो 500 रुपये का है, हम लोग मान के चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का खर्चा 500 रुपये का होगा, जबकि ऐसा होगा नहीं। कुछ का ज़्यादा भी होगा और कुछ का कम भी होगा। तो एवरेज फाइंड करने का मतलब होता है कि जो भी लोग हैं उनके डाटा का सम बाय जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज फाइंड होता है। इस एवरेज को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट जिसका नाम कंजिक्यूटिव, बहुत बार सुने होंगे। कंजिक्यूटिव क्या होता है? कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कंजिक्यूटिव नंबर का एवरेज बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे जितने भी एग्जाम्स में हैं उसमें तो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंजिक्यूटिव डाटा के ऊपर। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अब ये कंजिक्यूटिव नंबर हो सकते हैं, कंजिक्यूटिव इवन नंबर हो सकते हैं, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंजिक्यूटिव डाटा का एवरेज होता क्या है, यही हम लोग समझेंगे आज, सीखेंगे आज कि कंजिक्यूटिव क्या होता है, क्वेश्चंस क्या होते हैं इसके ऊपर। एवरेज हम लोगों को यही जानना है कि एवरेज क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज क्या होता है। एवरेज सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स का मतलब, अगर मुझसे ये कहा जाए कि हमें एवरेज फाइंड करना है 10, 15, 25, 40, इनका एवरेज फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब इन सबको जोड़ दें, एवरेज क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे। 10 + 15 + 25 + 40, और बाई में नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब 1, 2, 3, 4, बाई 4 कर दें तो हम लोग एवरेज फाइंड कर लेंगे। हम लोग कह देंगे एवरेज क्या होगा, पहले इसको जोड़ लेंगे। 25, 15, 40, 90, 90/4,
इसका वैल्यू हो जाएगा, पॉइंट में लिख सकते हैं 2.5, ये इसका एवरेज हो जाएगा। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। फिर मैंने बोला कि एवरेज हम लोग एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड कर सकते हैं या एवरेज ऑफ नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने बोला लगातार होता है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर लगातार फॉर्म हो रही है तो उसका एवरेज कैसे फाइंड हो सकता है? कंसेक्यूटिव में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो कंसेक्यूटिव क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार संख्याएं, इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स तो लगातार सम संख्याएं बोलते हैं इसको, 2 4 6 8 10 12 ऐसा हो सकता है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 हो सकता है। या तो इनको भी कंसेक्यूटिव बोलते हैं, जितने भी एपी सीरीज हैं, एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी सीरीज क्या होता है कि जिनका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो। आप देख पा रहे होंगे कि ये भी एपी सीरीज है, ये भी एपी सीरीज है और ये भी एपी सीरीज है। ये सारे एपी सीरीज ही हैं क्योंकि इनके डिफरेंस इक्वल हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, तो ये भी एक तरह के एपी सीरीज है। तो जितने भी एपी सीरीज हैं उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। उन सबको हम लोग कंसेक्यूटिव की कैटेगरी में रखेंगे, कंसेक्यूटिव सीरीज। अब बात समझते हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं उसका एवरेज कैसे निकाला जा सकता है। जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका एवरेज निकालने के लिए या तो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे से कोई ये कहता हो कि फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8, इनका औसत फाइंड करो, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका एवरेज जो होगा, इसका जो एवरेज होगा वो 5 होगा। 5 इसलिए होगा क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये एपी सीरीज है, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। तो हमें फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 8/2 कर देना है। तो हम लोग कह सकते हैं कितना होगा, 5 हो जाएगा। 10/2 = 5 हो जाएगा। जैसे अगर हमसे ये पूछा जाए कि फाइंड द एवरेज ऑफ 50 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स स्टार्ट विथ 2, बोलता है कि 50 इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करो, तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा, और आखिरी टर्म क्या होगा, 50 बोला है मैंने। 15 इवन नंबर का मतलब 100। आप इस बात को समझेंगे, 50 100 नंबर्स कौन सा होगा, 100 होगा। ये समझते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल। तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट टर्म होगा 2, फिर होगा 4, फिर होगा 6, फिर होगा 8, ऐसे ऐसे करके लास्ट टर्म कितना होगा, 100। हमें अगर इसका एवरेज निकालना हो तो हम कह सकते हैं 2 + 100/2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स है। कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, या तो मिडिल टर्म भी इसको कहते हैं। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने आपसे ये पूछा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 3 5 7 9 11 13 15, इनका एवरेज निकालना है तो दो रास्ते हैं। या तो आप 15 + 3/2 कर दें क्योंकि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। डिफरेंसेस, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल होता है तो वो सारे टर्म्स कंसेक्यूटिव होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंस तो 2 का है सबके बीच में, तो हम लोग फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म कर सकते हैं। जैसे अगर देखें इनके मिडिल में कौन है, मिडिल में है 9, ये मिडिल में है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म। तो इससे भी हम लोग एवरेज फाइंड कर सकते हैं, मिडिल टर्म से भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज होता है या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 या तो मिडिल टर्म होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी जब आप एग्जाम में होंगे तो 2 तरह के नंबर मिलेंगे, एक मिलेगा कंसेक्यूटिव सीरीज और एक मिलेगा नॉन कंसेक्यूटिव सीरीज, नॉन कंसेक्यूटिव सीरीज। फिलहाल हम लोग कंसेक्यूटिव सीरीज को समझने का प्रयास करते हैं। जितने भी छोटे बड़े एग्जाम हैं सब में कंसेक्यूटिव सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। कंसेक्यूटिव कहने का मतलब हम लोग कहते हैं कि लगातार इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ये सारे कंसेक्यूटिव के टर्म्स में आते हैं। अगर कल के डेट में ये कह दिया जाता है मुझसे
कि फाइंड द एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 7, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहा गया है कि 7 के 5 मल्टीपल के एवरेज फाइंड करने हैं। तो 7 का पहला मल्टीपल कौन होगा? 7, 14, 21, 28, 35, यही पूछा गया, मतलब इनका एवरेज फाइंड करने के लिए पूछा गया। आप बताओ ये कंसेक्यूटिव है कि नहीं? हैं, ये कंसेक्यूटिव है, एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो इसको हम लोग कंसेक्यूटिव कैटेगरी में रखेंगे। और इसका एवरेज क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या है? 21। तो हम लोग बिना ऐड किए हुए भी कह सकते हैं मिडिल टर्म 21, इसका एवरेज 21 होगा। या तो आप 35 प्लस 7/2 भी कर देंगे तो भी आंसर आएगा कंसेक्यूटिव टर्म्स। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 12 मल्टीपल ऑफ 13। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कह देंगे ना कि 13 के 12 मल्टीपल। तो आंसर जो होगा वो आप खुद देखो, पहला मल्टीपल क्या होगा? 13। 12 मल्टीपल क्या होगा? 13 इंटू 12, 156। 156 और बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जितने भी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं अगर उसका एवरेज फाइंड करना हो तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए आवश्यकता है कंसेक्यूटिव टर्म्स की, कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज या तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 करके निकाला जा सकता है, या तो मिडिल टर्म से भी निकाला जा सकता है। लास्ट में मैंने ये बातें भी लिख दी हैं, दिमाग में रखना है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एवरेज ऑफ, ये जो है एवरेज ऑफ स्क्वायर टर्म्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जो अभी मैंने बताया, इसको हम लोग n+1/2 भी कहते हैं। जो अभी मैंने बताया इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे मैंने बोला ना कि 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर का एवरेज निकालो, 1 से लेकर 10 तक, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं 1, 2, 3, ये सब कंसेक्यूटिव है। मैंने बोला इसके स्क्वायर का एवरेज, इसके स्क्वायर का एवरेज, इसके स्क्वायर का एवरेज मैंने बोला है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? यहाँ लिखा हुआ है n+1 इंटू 2n+1/6। n क्या आएगा? लास्ट टर्म 10, तो यहाँ लिखेंगे 10+1 20+1/6, इस पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? कभी भी स्क्वायर टर्म्स का अगर एवरेज फाइंड करना हो तो आप फाइंड कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। हाँ यस, स्क्वायर जो टर्म्स होते हैं ना, इसका एवरेज बराबर होता है n+1 इंटू 2n+1/6, एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर होते हैं। एवरेज ऑफ स्क्वायर नंबर निकालना है तो n+1 इंटू 2n+1/6 कह सकते हैं। और एवरेज ऑफ क्यूब कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्यूब का बोल दिया जाए, आपसे बोला जाए कि 1 से लेके 5 तक कि क्यूब का औसत ज्ञात करो, इसका मतलब हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। अगर मुझसे इसका एवरेज पूछा गया हो तो उस कंडीशन में होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। n क्या है? 5। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? 5 इंटू 6 का स्क्वायर 36 और बटा में क्या कर देंगे? 4। तो हम लोग निकाल पाएंगे। अब इसका ध्यान रखेंगे, बहुत बार आपको डायरेक्ट इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आप फाइंड कर पाएंगे। कंसेक्यूटिव सीरीज की बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव सीरीज में क्या क्या पढ़ना है? कंसेक्यूटिव टर्म्स में हम लोग को पढ़ना है कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, या कोई भी एपी सीरीज। अगर इसका एवरेज हमको फाइंड करना है तो हम फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करके फाइंड कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स का अगर स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना है तो हम लोग n+1 इंटू 2n+1/6 करके निकाल सकते हैं। और कंसेक्यूटिव टर्म्स क्यूब का एवरेज अगर फाइंड करना है तो n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 करके फाइंड कर सकते हैं।
टिल एन, यहां ध्यान रखें एन क्या है, टिल एन, टिल एन का मतलब अगर 1 से लेके 10 तक तो एन का वैल्यू 10, 1 से लेके 5 तक तो एन का वैल्यू 5 लिखा हुआ है। टिल एन, टिल एन मतलब 1 से लेके अगर 10 तक लगाता है, नंबर ऑफ टर्म्स आप मान लो 1 से लेके 10 तक 10 टर्म्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद कंसेक्यूटिव में बहुत कुछ नहीं मिलता है। अब इसी को क्या करता रहेगा कि बार बार क्वेश्चन को थोड़ा मॉड करता रहेगा, थोड़ा घुमाता रहेगा, जिसको आपको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी बहुत बार। क्या, जैसे अगर एक एग्जांपल में ऐसे बताता हूं, ऐसे सोचता हूं, अलग आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से क्यों आएगा, स्क्वायर का क्या, स्क्वायर का मैंने क्या लिखा है, जैसे अगर मैं 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का एवरेज निकालता हूं, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। एक कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं है, कंसेक्यूटिव सीरीज नहीं है, तो कंसेक्यूटिव नहीं है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 आप नहीं ना कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने बताया कि अगर ऐसा कुछ है तो आप इतना बाई 5 भी कर सकते हैं, इतना बाई क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। आप करके देख लें, 25 5 30, 30 16 46 और 46 और 55 55, तो आंसर आ जाएगा 11। आंसर कितना आया, 11। आप इसमें पुट करके देख लें, n प्लस 1, तो n प्लस 1 का मतलब 6, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 इंटू 11 बाई क्या कर दें 6। आप देखो इसको काट दो, 11 आ गया। आप बात समझ रहे हैं कि कभी भी अगर स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना हो तो आप डायरेक्ट n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे बहुत बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर टर्म्स का, क्यूब टर्म्स का फाइंड करने के लिए एवरेज, तो आप डायरेक्ट ऐसे करके निकाल सकते हैं। कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, एवरेज की बात कर रहे हैं, अच्छा चैप्टर है। कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कोई भी एपी सीरीज का एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 हो सकता है या तो मिडिल टर्म हो सकता है। बहुत बार एग्जाम में हमसे क्वेश्चन इस प्रकार का, इसी अब इतने के अंदर ही कंसेक्यूटिव के सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं ये कह दूं आपसे, जैसे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एवरेज ऑफ, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 13। मैंने बोला क्या कि 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है जिसका एवरेज गिवन है 13, एवरेज गिवन है 13। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए सब इसमें छोटी संख्या क्या होगी या बड़ी संख्या क्या होगी या सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, ऐसा मैंने पूछ लिया, तो आपके लिए कठिनाई हो जाएगी कि अब या तो हमारे पास क्या उपाय है कि मैं सबसे छोटी संख्या को n मान लूं, दूसरी संख्या को n प्लस 2 मान लूं, फिर n प्लस 4 मान लूं, ऐसा करके बना सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट इससे बना सकते हैं। मैंने क्या बोला कि एवरेज जो होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है या फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। तो यहां तो ना तो पता है फर्स्ट ना तो पता है लास्ट, मैं फर्स्ट प्लस लास्ट ला सकता हूं 26। अगर मेरे से ये पूछा जाता कि बड़ी और सबसे छोटी संख्या का सम निकालें तो मैं कह देता 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। लेकिन एवरेज दिया हुआ और हमसे छोटी संख्या पूछ ली गई है, तो मैं ये सोचूंगा कि मान लेते हैं वो जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो ये हैं ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 टर्म्स हैं, ये 6 हैं कंसेक्यूटिव, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। ये क्या है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर। आप खुद बताओ इनके बीच गैप कितने का होगा, 2 का, इनके बीच गैप है 2 का, ये हम लोग जानते हैं, इनके बीच गैप है 2 का। अगर मैं मिडिल नंबर लेना चाहता हूं इसमें, इसमें मिडिल नंबर, तो आप बताओ मिडिल में सी है कि डी है, दोनों के बीच में है, मिडिल जो है वो क्या है, सी और डी के बीच में है। तो सी और डी के बीच में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 13। अगर मैं बीच में 13 मानता हूं तो आप बताओ इसको कितना बोलना पड़ेगा, 14 बोलना पड़ेगा, और इसको कितना बोलना पड़ेगा 12, 12 बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में गैप कितने का है 2 का। मैंने इसको 2 भाग में बांट दिया, तो इधर भी 1 का गैप है और इधर भी 1 का गैप है। अगर बीच में 13 है
तो अगला नंबर इससे एक ज्यादा होगा 14, और पिछला नंबर इससे एक कम होगा 12, यही होगा ना। अब मैं अगला नंबर कह सकता हूँ, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8। हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाएगी तो हम 8 कह सकते हैं, और सबसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो 18 कह सकते हैं। अगर किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म्स का एवरेज गिवन है तो मैं नंबर निकाल सकता हूं। अगर मेरे से यहीं पे पूछ लिया जाता कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ द लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर, क्वेश्चन पूछता सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का सम ज्ञात करो, तो मैं कहता सबसे छोटी संख्या 8, सबसे बड़ी संख्या 18, तो 18 और 8 कितना हो गया 26। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहीं से पूछ लेता तो मैं इतना कुछ करने वाला नहीं था, क्योंकि हमको पता होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो एवरेज होता है वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यही होता है ना, बाई 2, और ये दिया हुआ है कितना 13, तो मैं ये 13 दूनी 26 कह दूं। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मतलब लीस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर का सम कितना हो जाएगा 26। एक बार और यहीं पे एक बात और समझने का प्रयास कीजिए। अगर डिफरेंस की बात की जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, तो आप क्या कह देंगे 10 होगा। कितना होगा 10। क्यों 10 होगा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या कितनी है 8, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 18, डिफरेंस कितने का है 10 का। लेकिन अब इतना निकाल करके डिफरेंस निकालने में परेशानी होगी। आपको यहां पे समझ लेना है कि अगर ये टर्म है 6, 1 2 3 4 5 6, तो इनके बीच का गैप देखिए तो कितना है 1 2 3 4, और कितना गैप है 5, गैप कितना है 5। समझने का प्रयास करेंगे। अगर नंबर कितने हैं 6, तो बीच का गैप कितना है 5, और प्रत्येक गैप का वैल्यू कितना है 2, तो 5 गैप का वैल्यू होगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं ऐसा कह देता हूं आपसे, अगर मैं आपसे ऐसा कह देता हूं अगर मैं कह देता हूं कि फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ गिवन सीरीज, कहता है किसी भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, कहता है 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 13 ऑड नंबर दिए हुए हैं, ऑड नंबर हैं, और इसका एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है 113, एवरेज गिवन है 113। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। दो चीजें पूछ सकता है, अगर हमसे सम पूछता है, सम किसका फर्स्ट एंड लास्ट का, फर्स्ट प्लस लास्ट, अगर हमसे ये पूछता है तो मैं डायरेक्ट क्या कह दूंगा कि 200 कितना हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 226, 113 गुना 2। क्यों होगा, क्योंकि एवरेज बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बराबर 113 दिया हुआ है, और हमसे फर्स्ट प्लस लास्ट पूछ लिया है, लिस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर का सम, तो मैं दुगना कर दूं ये 226 हो जाएगा। या तो हमसे डिफरेंस पूछ सकता है, या तो हमसे डिफरेंस पूछ सकता है। अगर मेरे से डिफरेंस पूछा कि लास्ट संख्या और सबसे पहली संख्या का डिफरेंस बताओ, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कह दूंगा 24 होगा। मैं क्या कह दूंगा 24। ये समझने का प्रयास करें ये 24 क्यों होगा, क्योंकि संख्याएं कितनी है 13, संख्याएं कितनी है, और संख्याएं हैं 13, संख्याएं कितनी है। यहां पे हमको एवरेज से बहुत मतलब नहीं है, एवरेज से बहुत मतलब नहीं, संख्या टोटल कितना है 13, तो 13 संख्याओं के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा 12, 13 संख्याओं के बीच गैप कितना होगा 12, और प्रत्येक गैप का वैल्यू कितना होगा 2, तो अंतर जो होगा वो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24। आप इस बात को समझिएगा, कल के डेट में यहां पे कह देता कि 113 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 113 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, और डिफरेंस पूछ देता हाईएस्ट एंड लोएस्ट का, तो हम कहते हैं 112 गुना 2 बराबर 224 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ऐसा क्यों होगा ये समझिएगा, रटिएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हमारे पास 6 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अच्छा कल के डेट में हमसे पूछ दे कि नंबर्स जो है ना वो कंसेक्यूटिव नहीं है, एपी सीरीज में है, एपी सीरीज में है, कहता है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर ऑफ द नंबर मल्टीपल ऑफ 5 ऑफ 12 टर्म्स। कहता है 5 के 12 मल्टीपल हैं, 5 के 12 मल्टीपल जिनका औसत दिया हुआ है कुछ भी, 5 के 12 मल्टीपल का औसत कुछ भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ दिया सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट नंबर का अंतर बताइए। तो आप क्या कहेंगे? 11 गुना 5, 55 बोलेंगे, बोलेंगे ना, क्योंकि अगर 12 नंबर हैं तो बीच के गैप कितने हैं? 11, और प्रत्येक गैप का वैल्यू कितना है? 5। तो डिफरेंस हो जाएगा 11 गुना 5 बराबर 55। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सम कैसे निकाला जा सकता है, डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है, एवरेज दिया हुआ है तो नंबर्स कैसे निकाले जा सकते हैं सम। अब ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उसका एवरेज स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, क्यूब का एवरेज कैसे निकाला जा सकता है, ये सारी बातें हम लोग समझ चुके हैं। आते हैं अब क्वेश्चंस पे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के क्वेश्चंस, केवल कंसेक्यूटिव टर्म्स के। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कहाँ आया हुआ है ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 9। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 9। हमसे क्या पूछा है कि 9 के 5 मल्टीपल का औसत ज्ञात करो। तो बताओ, ये कंसेक्यूटिव सीरीज है, एपी सीरीज तो है ना, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? तो एवरेज फाइंड करने के लिए पहला नंबर 9 और पांचवा मल्टीपल 45, तो 9 प्लस 45 बटा 2 कर देंगे, तो 54 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड मल्टीपल्स बोला है, तो कितना हो जाएगा ऑड मल्टीपल्स? ऐसे देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। 9 का मल्टीपल है, पहली संख्या 9 होगी, दूसरी संख्या 18, कितना मल्टीपल है? 5 है ना। अच्छा, ऑड मल्टीपल्स है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके, क्या क्या होगा? 9, यही है, ये कंसेक्यूटिव सीरीज हैं। क्यों है कंसेक्यूटिव सीरीज? क्योंकि इसके बीच के डिफरेंस 18 के हैं। डिफरेंस कितने के हैं? तो इसका एवरेज को हम क्या कह दें? 45। या तो मिडिल नंबर कह दें, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कह दें। 81 प्लस 9 बटा 2 करेंगे तब भी 45 आएगा, या तो मिडिल टर्म करेंगे तब भी 45 आएगा। आंसर 45 आया। एसएससी जीडी 28/2/2024 पहला शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कंसेक्यूटिव टर्म्स के ऊपर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 9। ऑड मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब सुनो। अब एक बात बताओ, ऑड मल्टीपल, पहला ऑड मल्टीपल 9 होगा और आखिरी ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल जैसे एकक छोड़ के ही होगा। पहला मल्टीपल ऑड होगा, दूसरा इवन होगा, तीसरा ऑड होगा, चौथा इवन होगा, पांचवा ऑड होगा, छठा इवन होगा, यही ना। तो ऐसे ही 10वां होगा। 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, तो पांचवा 9 है, तो हम लोग कह सकते हैं 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 9/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 19। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? बड़ी संख्या क्या है? आंसर कितना होगा?
23। ये भी आया हुआ है एसएससी जीडी में 1/3/2024 को शिफ्ट फर्स्ट में कंसेक्यूटिव टर्म्स के ऊपर। अब बताओ, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और उसका एवरेज कितना दिया हुआ है 19। अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी एंड ई, यही मानूंगा, ई मान लिया, ई मान लिया, तो बताओ इसके मिडिल में कौन है, सी है, तो इसका मतलब एवरेज सी होगा और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19। अगर ये 19 होगा तो अगला संख्या इससे 2 ज्यादा होगा 21, और अगला संख्या कितना हो जाएगा 23, पिछला नंबर हो जाएगा 17 और क्या हो जाएगा 15। हमसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, तो आंसर कितना होगा 23 होगा। कंसेक्यूटिव बेस्ड क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर्स। 8.5 होगा। क्यों 8.5 होगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया है 17/1/2023 को, चौथे शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर इसका एवरेज फाइंड करना है 16 नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर 1 और 16वां 16, तो 16 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा ना। कंसेक्यूटिव टर्म्स के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो आसान होंगे, जैसे यहाँ पे है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13, तो फर्स्ट थर्ड मल्टीपल इसका एवरेज होगा। 5 मल्टीपल का मतलब पहला मल्टीपल 13 और 5वां मल्टीपल 65 और बटा में 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन एसएससी जीडी का है 25/11/2021 में, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स इज पूछा है, इज 5 नहीं, इज क्वेश्चन मार्क है, ये ऑप्शंस में होगा, ये पहला ऑप्शन होगा 5। ऐसे ही बता दो आप, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स, 8 ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ऑड मल्टीपल्स क्या होगा, फर्स्ट होगा। द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर 1, एट होगा। अरे भाई अभी तो मैंने बताया कि पहला ऑड नंबर जो होगा वो 1 होगा, 1 होगा, और अगर 8 नंबर हैं तो बीच के गैप 7 होंगे, और 7 दूनी 14, तो लास्ट 15 होगा, लास्ट कितना होगा 15, तो 15 + 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कंफ्यूज मत रहिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप इतना नहीं करेंगे 1 3 5 7 9 ऐसे नहीं लिखना है आपको। अभी मैंने बताया नंबर्स कितने हैं 8, बीच के गैप 7 होंगे, तो लास्ट वाली संख्या पहली संख्या से 14 ज्यादा होगी, डिफरेंस 14 होंगे ना, और पहली संख्या हमको पता है 1 होगी, पहली संख्या क्या पता है 1 होगी। अगर पहली संख्या 1 होगी तो क्या आखिरी संख्या कितनी होगी 15, 7 दूनी 14 का गैप रहना चाहिए, और बटा 2 कर देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा ना। अब इसके लिए 1 3 5 7 9 लिखने की आवश्यकता नहीं है, जो आप करते हो, थोड़ा स्मार्ट बनना है। देखो ये 8 था ना पिछले वाले का आंसर, ओके, इसका आंसर 8 था। ओके, ये भी पूछा हुआ था, एमटीएस का क्वेश्चन था, ये एसएससी एमटीएस ने पूछा 7/10/2024 को, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। देखो ये है, यहां लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 215। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स पूछा है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का एवरेज गिवन है 215, वेयर द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू मतलब ये एपी सीरीज है, और टर्म्स का डिफरेंस कितना है 5 है, और 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब पहली संख्या अगर 1 होगी, पहली संख्या कितनी होगी 1, तो दूसरी संख्या क्या होगी 6, 5 का गैप होना चाहिए, फिर क्या होगी 11, फिर क्या होगी 16, फिर क्या होगी, लेकिन यहां पे बोला है कि एवरेज दिया हुआ है 215। अब आपको समझने की आवश्यकता है, तो आप इसको क्या करो, ऐसे नहीं लेके चलना, ऐसे भी बना सकते हो आप, 1 2 3 से भी वैल्यू निकाल सकते हो इमेजिनरी पे जाकर के।
आप सिंपल ऐसे मान लो कि पहली संख्या ए है, बी है, सी, डी और ई, यही है ना। सी दिया हुआ है, सी कितना दिया हुआ है आप खुद बताओ। इसका गैप 5 का होगा, ये 220। इसका गैप 5 का होगा, ये 225। इसका गैप 5 का होगा, 210। और इसका गैप 5 का होगा, 205। तो लिस्ट नंबर 205 होगा। लिस्ट नंबर कितना होगा? बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहां पे बोला था कि गैप, डिफरेंस दिया हुआ है 5 का, कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का गैप, दो टर्म्स का बीच का गैप 5 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हर के गैप 5 हैं। डिफरेंस कितने के हैं? 5 के। अगर डिफरेंस 5 के हैं तो मिडिल नंबर जो होगा वो एवरेज होगा, और मिडिल नंबर एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे 215, इसका मतलब 215 मिडिल नंबर होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 5 5 जोड़ना है, पीछे हटेंगे तो 5 5 घटाना है। छोटी संख्या पूछा 205 होगा, बड़ी संख्या पूछता 225 हो जाता, यही होगा ना। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखो एसएससी एमटीएस का था, 14/10/2024 का। 14/10/2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, मैंने शिफ्ट भी लिख दिया है कि आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। 14/10/2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखो, ये भी 30/10/2024 का सेकंड शिफ्ट का है। 30/10/2024 का सेकंड शिफ्ट का है। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स 1 to 51? 1 से लेके 51 तक के ऑड नंबर्स का एवरेज। तो ये सिंपल है, 51 + 1/2। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 1, लास्ट टर्म दिया हुआ है 51। हाँ तो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। अच्छा, बोथ इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूड है, मतलब एक भी होना चाहिए। और एक्सक्लूसिव होता तब तो पहला संख्या होता 3 और लास्ट संख्या होता 49, तो 3 + 49/2 कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? इंक्लूसिव है मतलब एक भी लेना और 51 भी लेना है। एक्सक्लूसिव होता तो 3 लेते और 49 लेते, इन दोनों को हटा करके। बात समझ रहे हैं? आंसर कितना होगा यहाँ पे? 26। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का। बाई 2 करना होगा। सबसे छोटी संख्या 1 होगी, सबसे बड़ी संख्या 51 होगी, और बाई में 2 होगी। 52/2 बराबर कितना हो जाएगा? 26। ठीक है ना? हाँ, ये द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 58 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। क्या बात है, देखो क्या लिखा हुआ है। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, the average of 3 consecutive odd numbers is 58 more than the average of these numbers. देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आप सॉल्यूशन देखो, उसके बाद देखना कुछ भी। सॉल्यूशन देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, पहला ऑड नंबर को मैं n ले लूं, दूसरा ऑड नंबर को n + 2 ले लूं, और फिर n + 4 ले लेता हूं, यही होगा ना। ऑड हो या इवन हो, 2 का ही गैप रहेगा। ठीक है, अब कहता है इनका एवरेज, तो इनका एवरेज बाई 3 कर देता हूं, बाई 3। इनका एवरेज कहता है द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 58 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 58 more than the, ऐसा नहीं होगा। द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 58 more than the 58 more than the, क्या लिखें? ये दोनों तो एक ही बात है ना। द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers और ये एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, ये दोनों तो एक ही बात है। तो अंतर 58 का तो होगा ही नहीं कभी भी, ये दोनों तो एक ही बात है। यहाँ पे ये हो सकता था कि द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd number is 58 more than the least number। कुछ भी, तो ये लार्जेस्ट नंबर तो फाइंड करना है ना। हाँ, लार्जेस्ट नंबर भी हो सकता है कि एवरेज जो है वो लार्जेस्ट नंबर से 58 मोर है, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जो एवरेज दिया हुआ, एवरेज ऑफ द दीज नंबर जो लिखा हुआ है ना, ये एवरेज ऑफ लार्जेस्ट नंबर हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो एवरेज है वो लार्जेस्ट नंबर क्या है? n + 4। n + 4 से कितना ज्यादा है? 58।
तो 58 कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, तो हम इसमें 858 जोड़ दें तो दोनों बैलेंस कर जाएगा, तो मैंने 58 यहाँ पे जोड़ दिया। ऐसे, यही इक्वेशन है ना। अब इसको मैं 3 इधर ला करके गुना कर सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा 3n प्लस 6 इक्वल टू 3n प्लस ये 62 इंटू 3 हो जाएगा ना, 62 इंटू 3 186 इसको तो कुछ तो गलती है इस पे। फिफ्टी एट ज़्यादा है बड़ी संख्या से, ऐसे देख लेते हैं। ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 1 3 5 7 9, ठीक है। बोलता है 5 5 जो है एवरेज जो है वो बड़ी संख्या से ज़्यादा है। नहीं, ज़्यादा कैसे हो सकता है, छोटी संख्या से ज़्यादा हो सकता है 4, यही ना। 4 और 4 बराबर दे सकता है 3 कंसेक्यूटिव है ना, 3 कंसेक्यूटिव है, मतलब 1 3 5 ये 3 होगा। 3 जो है 1 से 2 ज़्यादा है, और 2 बराबर दिया हुआ है 58, 1 बराबर 29 इंटू 5, 9 पचे 45, 4 5 दूनी 10, 145 होना चाहिए। वो तब होना चाहिए 145 जब ये जो है ना ये एवरेज ऑफ लार्जेस्ट नंबर नहीं होगा, ये जो है ना मोर देन द लीस्ट नंबर, मोर देन द लीस्ट नंबर, मोर देन द लीस्ट नंबर होगा, मोर देन द लीस्ट नंबर होगा, मोर देन द लीस्ट नंबर होगा। अगर मोर देन द लीस्ट नंबर होता तो काम हो जाता। आप देखो मोर देन द लीस्ट नंबर होता तो कैसे होता, ऑप्शंस देखता हूँ मैं। एक्चुअली पहले मैं समझा देता हूँ आपको ये ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कैसे। मैंने मान लिया 3 संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं, और नंबर्स हैं 1 3 5 में मान सकता हूँ, 1 3 5 मान सकता हूँ। एवरेज कितना होगा इसका 3, एवरेज कितना होगा 3। कहता है कि एवरेज जो है वो छोटी संख्या से बड़ी है, छोटी संख्या से, तो ये छोटी संख्या 1 है और एवरेज 3 है, डिफरेंस कितने का है 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है 58, 1 यूनिट बराबर 29। अगर बड़ी संख्या पूछा गया है मतलब 5 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग कह सकते हैं 29 इंटू 5 हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो, क्योंकि इसमें तो दिक्कत है, क्वेश्चन गलत है। देखो क्वेश्चंस में क्या दे हुए थे, इसलिए क्वेश्चन गलत था, कुछ तो गलत था, क्या गलत था वो मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 14 एंड 61 विच आर डिविजिबल बाई 5। फास्ट बनाइए जल्दी। क्वेश्चन है एवरेज फाइंड करना है उन संख्याओं का जो 14 और 61 के बीच में हो और 5 से डिविजिबल हो। तो बताओ सबसे छोटी संख्या जो 14 के बाद हो और 5 से डिविजिबल हो 15 होगा, और चूंकि 60 होगा, लास्ट क्या होगा 60, तो जोड़ दें 37.5 हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 14 एंड 61, 14 और 61 के बीच में, तो 14 से बड़ी संख्या जो 5 से डिविजिबल हो 15, और 61 से कम जो 5 से डिविजिबल हो 60, तो छोटी संख्या प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर दिए, तो आंसर कितना आ गया 37.5। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 36। लिस्ट नंबर फाइंड करना है, जल्दी बताना है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 36। 7 कंसेक्यूटिव इवन मतलब चौथा नंबर होगा, होगा ना। फोर्थ नंबर कितना होगा 36। आप खुद देखो, अगर एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन है तो 7 कंसेक्यूटिव में क्या होगा, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर,
ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, यही ना एवरेज होगा मिडिल वाला, जो कि कितना दिया हुआ है। अगर ये 36 है और हमसे लिस्ट नंबर पूछा है तो बैक हो जाए, ये 34 होगा, ये 32 होगा और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आंसर बना देंगे। कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो एवरेज होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हैं, या तो मिडिल नंबर कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन 8/7/2021 का, थर्ड शिफ्ट का। अभी जो एग्जाम्स होंगे ना, आप एक बात ध्यान रखना, सीएचएसएल का एग्जाम होगा, एसएससी वाले, सीएचएसएल, बिहार एसएससी होगा, तो वहां पे कंसेक्यूटिव टर्म्स मायने करेंगे। रेलवे, रेलवे, ये जो एग्जाम्स होंगे उसमें कंसेक्यूटिव टर्म्स मायने करेंगे। आप ध्यान रखना क्वेश्चंस को बनाना कैसे है। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज 27। ये बना लेंगे ना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब हुआ, हाँ बीच में आ जाएगा। जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसका मतलब सी और डी, बी और सी के बीच में होगा। ये 27 है, मतलब ये 28 होगा, और ये 30 होगा, ये 26 होगा, और ये 24 होगा। तो कितना होगा, 24। ये 24 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? ओके, 24 हो जाएगा। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन था। देखो ये है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 259। इफ द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स आर इंक्लूडेड, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार जल्दी बताओ आप। 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, आप ऐसे समझो। 7 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, कि आपको क्या कहा गया है कि ये 259 दिया हुआ है, मतलब ये कौन से चौथा है। 7 का मिडिल में कौन सा है, हुआ चौथा। तो अगर ये 259 है, 259 है, तो इसके पीछे होगा 258, 257, 256, यही होगा, 1 2 3 4, ठीक है। आगे होगा 260, 261, 262, यही होगा, यही नंबर्स होंगे ना। ऐसे समझना, ऐसे समझो, यही नंबर्स होंगे, यही नंबर्स होंगे, ठीक है। ये नंबर्स हैं जिसका एवरेज कितना दिया हुआ है, 259, ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरेज दिया हुआ है 259। नंबर स्टार्ट होगा 256 से, जाएगा कहां तक, 262 तक। उसके बाद बोला है, इफ द नेक्स्ट 5 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, अब 263 के बाद नेक्स्ट 5 ऑड नंबर ले लो, 263, 265, 267, 269, 271। अब बोला है भाई इन सब का एवरेज निकालना है। अब समझते रहो, इसका एवरेज तो आप निकाल सकते हो, निकला हुआ है। इसका एवरेज आपको पता है कितना होगा, 260। अब हमको डिफरेंस निकालना है, 267 प्लस 259/2। इसका एवरेज कितना था, 259। इसका एवरेज कितना है, 259। इसका एवरेज कितना है, 267, 267/2 बोला करेक्ट ऑफ 2 डेसिमल, गलती हो रहा है कुछ। एक दो तीन चार पाँच, 9 1 10, 9 1 10 7 17, 17 3 20 और 5 25, 25 223 1 28, 28 8 36, 36 6 42, 42 और 7 40, 7 49 और 9, नहीं पॉइंट में आएगा। हाँ हाँ, इसका गैप है, इसका गैप नहीं है ना, हाँ इसलिए ऐड तो नहीं होगा। कैसे आएगा, ऐड कर लो।
अब इन सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करके बाई करना है, और क्या 10, सबको ऐड नहीं किया जा सकता। देखो देखो मैं कर देता हूँ, चिंता ना करो। इसका एवरेज कितना था? कम होगा 259 इंटू 5, कम होगा 259 इंटू 5। ये नंबर कितने थे? अरे इसलिए तो गलती हो रहा है, ये 7 और ये 5 है, दोनों 5 रहता तब ना, यही गलती हो रहा था। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस प्लस, इसका एवरेज कितना है? 267, 267 इंटू 5, 267 इंटू 5, ऐसे कर दें। और बाई कितना कर दें? 10। 7 5 12 है, 7 5 12 है, 12 12 12 12 12 है, 12 है, ये है, यही है ना? 9 7 63 3 6, ये होगा क्या? यही होगा ना? प्लस 3 3 13, यही होगा भाई, 12 पॉइंट में आएगा, कटेगा तो नहीं है। 5 3 8 4 3 ना, भाई 12, तो कितना आएगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 7 बचेगा, 12 छक 72, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, पहला ही होगा 262। एक्चुअली हुआ क्या था, ये नंबर है 7 और ये नंबर है 5, इसलिए नहीं हो पाया, दोनों 5 5 रहता, मिडिल एवरेज निकल जाता, इसलिए नहीं हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ए बी सी डी इज 18। द एवरेज ऑफ बी एंड सी पूछ लिया है, कितना अच्छा बात है। आप देखो ए बी सी डी, तो अगर ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी, एवरेज कितना है? 18 ना, मतलब इसके बीच दिया हुआ है 18, ये हो जाएगा कितना? ये 19, ये 21, और ये 17, और ये 15। हमसे पूछा क्या है? प्योर से 18 ही होगा, 18, हाँ वो तो बीच में ही आ रहा है, इसलिए 18 ही होगा, इसलिए 18 ही होगा। ओके, वेरी गुड। एक बार जल्दी, लिखा हुआ था एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 27 इफ द लास्ट नंबर इज ड्रॉप्ड। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है 2021 का, फर्स्ट शिफ्ट का। आंसर होगा 26, आंसर 26 होगा। देखो लास्ट नंबर ड्रॉप करना है, लास्ट नंबर ड्रॉप करना है, आप खुद बताओ। 7 कंसेक्यूटिव 27, अब 7 कंसेक्यूटिव ऑड है, 27 दिया हुआ है, इसका मतलब फोर्थ नंबर दिया हुआ है 27, इसके पहले होगा 25, इसके पहले होगा 23, इसके पहले होगा 21, यही होंगे ना। अब ये हो जाएगा 29, 31, 33, यही नंबर्स दिए हुए हैं, 7, यही नंबर्स 7 हैं, जिसका एवरेज कितना है? 27। हमसे बोला इसको हटा दो, अब बताओ इसको हटा दिए, अगर इसको हटा दिए अभी भी एक कंसेक्यूटिव सीरीज है, इसके बीच में आएगा तो 26 आएगा, इसके बीच में आएगा तो कितना आएगा? 26। अगर मैं इसको ड्रॉप कर दिए, इसको हटा दिया गया 33 को, तो मिडिल नंबर तो यहीं पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 18।
if the next two numbers are also included, इस बार इंक्लूड करना है, ऐड करना है, उसमें लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करना था। 5 consecutive numbers, 5 consecutive numbers, consecutive number 1 2 3 4 5 6, ओके। और फिफ्थ 5 consecutive, ये जो दिया हुआ है थर्ड नंबर दिया हुआ है, तो थर्ड के पहले लिख लें 16 17 18 19 20, यही नंबर से दो और ले लेना है, 21 और 22। अब 3 3 6 19 हो जाएगा। दो नंबर बढ़ेंगे, एवरेज एक बढ़ेगा। दो नंबर्स बढ़ेंगे, एवरेज एक बढ़ेगा। दो का एवरेज एक ही होगा। दो नंबर्स बढ़ेंगे, एवरेज एक बढ़ेगा, 19 होगा। यही होगा ना। द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd number is 36. What is the greatest number? द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd numbers given है। आप बताओ, अगर 4 consecutive odd है, ये 36 का मतलब दूसरा और तीसरा के बीच में है, इसका मतलब नंबर लिखेंगे 35, इसके पहले 33, इसके पहले 37, इसके बाद 39, यही नंबर्स होंगे ना। ओके, क्या पूछा है? 39, 39 होगा। ओके, लेकिन नॉट ओके।